तो दोस्तों, आज हम आए हुए हैं ढाका में। राणा रणजीत साहब की आज नॉमिनेशन थी। हम आए हैं, तब तक वहाँ पे एक हमारे साथी मिले। इनका नाम है रितेश पासवान। और जब इनसे बात किए तो हमें बहुत अच्छा लगा और इनकी बातें सुन के हम कायल हो गए। अब सोचे थोड़ा वीडियो बनाते हैं, उसके बाद में बात करते हैं कि भाई क्या चाहते हैं, क्योंकि ये पासवान जाति से ताल्लुक रखते हैं। तो इनसे मालूम करते हैं कि पासवान हमारे बारे में क्या सोचते हैं। पासवान कौन से, या तो इंडिया गठबंधन में जाना चाहते हैं कि एनडीए में जाना चाहते हैं, कि जो अपना अलायंस हुआ है आजाद समाज पार्टी का और मौर्य जी का पार्टी का और एआईएमआईएम और सदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी का। तो रितेश भाई जी, बात पासवान की नहीं, यहाँ बात हक हुकूक की हो रही है। और आज देखें कि जिस हिसाब से हमारे बहुत पार्टी के बिहार में आप कहेंगे तो दलित नेताओं की होड़ लगी हुई है। हर पार्टी चाहता है कि हमारे दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की वोट चाहिए। लेकिन जब दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों के साथ जब अत्याचार होता है तो आप बताएं कि आपके साथ कौन खड़ा होता है। आप बात करेंगे भीम आर्मी के, यदि कहीं पर भी, पूरे बिहार नहीं पूरे भारतवर्ष की आपको डेटा उठा के देख लो, कहीं पर दलित के साथ एट्रोसिटी होता है तो कौन जाता है। तो हमारे दलित समाज को सोचना होगा, एससी एसटी समाज के साथ सोचना होगा कि आज जो परिस्थितियां हैं हमारे भारतीय संविधान के ऊपर जो खतरा मंडरा रही है, एक एक ये लोग, एनडीए के लोग और ये भाजपा आरएसएस का एक ही सोच है हमेशा शुरू से, वो भारतीय तिरंगा, जो हमारा तिरंगा है राष्ट्रीय ध्वज, उसे कभी तिरंगा 20 से 25 साल तक माना नहीं। भारतीय संविधान को वो संविधान मानता नहीं है। आज भी वो मनुस्मृति को अपना संविधान मानता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि आपका आरक्षण भी रहेगा, लेकिन जब सरकारी जो जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, जितने भी सरकारी जो क्या बोलते हैं, जितने भी सरकारी जो योजनाएं आती हैं, चाहे लाभ मिलता है, चाहे जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी, उसमें आपका हर वो संस्था को हटाना चाहती हैं, आपका प्राइवेटाइजेशन करना चाह रहे हैं, तो आपका आरक्षण हटाएगा नहीं, सीधे हटाएगा नहीं। ये आरएसएस का एक सोची समझी साजिश है। और हमारे सो कॉल्ड दलित का लीडर जो है, उनको बहुत जल्द पता चलेगा। आपका एक सवाल था कि आपके समाज किधर जाएंगे, तो भले अभी हमारे समाज में पढ़े लिखे थोड़ा कम है, लेकिन हम लोग पूरी ताकत लगाते हैं। हमारे समाज को आरएसएस भाजपा के द्वारा समझाया जाता है कि मुसलमान तोरे दुश्मन। आप भी देखिए, फैसल भाई हैं, हम दोनों साथ हैं। क्यों साथ हैं? क्योंकि हमारा संविधान ये अधिकार देता है कि हम, चाहे वो हिंदू समाज से हो, चाहे दलित परिवार से हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, एनीवे कोई भी हो, अपने जो हमारे आर्टिकल 19 हमें राइट टू इक्वलिटी और राइट टू स्पीच का जो हमें अधिकार देता है, इसके लेकर हम लोग फ्रीडम है, लोकतंत्र है, हम अपनी बात स्वतंत्र रूप से रख सकता हूं। और ये आरएसएस भाजपा वाला हमारे दलितों को कहता हम हिंदू तब होते हैं जब दलितों और मुसलमानों में लड़ाना होता है, हिंदू मुसलमान करना होता है। जब राइट खत्म हो जाता है तो वहां पे हम हिंदू नहीं, हम नीच हो जाते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं। हम यदि एक गिलास पानी है तो हम वो पानी हम फैसल भाई को दे तो आसानी से पी लेंगे, लेकिन वही सो कॉल्ड आरएसएस भाजपा वाली मानसिकता के जो लोग हैं वो हमें अछूत मानेंगे। तो मैं उनको यही बात बताऊंगा कि देखिए, आरएसएस और सो कॉल्ड चिराग पासवान जी, चाहे जीतनराम मांझी हैं, ये दलितों के मसीहा नहीं, ये दलित को वोट की दलाली करता है। जब आप ज्योति पासवान दरभंगा के देख ले, चाहे ये भी हाल फिलहाल में भी आप बता दें कि शिवहर नया गांव जो श्यामपुर भाटा थाना पड़ता है, वहां पे इंद्रजीत पासवान है, नथनी पासवान का पुत्र, भाजपा ये जिला पूर्वी चंपारण के जिला अध्यक्ष के जो द्वारा उनके देह पे गाड़ी चला दिया गया और उनको अस्पताल में ले जाना चाहिए, लेकिन उनको अस्पताल में न ले जाके गाछी में रख देता है, बगीचा में रख देता है और वहां से लापता हो जाता है। जब कुछ लोग आते हैं, फोन करते हैं, उनके पिता एम्बुलेंस बुलाते हैं, जब तक जाता है रास्ते में वो दम तोड़ के मर जाता है। क्या वो पासवान का बेटा नहीं है? बिल्कुल है। किसी ने मिला, मैं वीडियो भी दे दूंगा। बिल्कुल है, ऐसे हजारों घटनाएं हैं जो आपके और रही बात लोगों के साथ हुआ है।
आप इतना बताइए कि आप किनको सपोर्ट करना चाहेंगे। देखिए